नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 सहित अन्य शिक्षक भर्ती और न्यूज अपडेट में। तो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा यहाँ पर शिक्षकों के लिए अभी एक नया ड्यूटी हो गया है। तो नया ड्यूटी सभी अध्यापक साथियों के लिए जल्द ही काम बताया जाएगा, जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए दिनांक 1/5/2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त नागरिकों हेतु टीकाकरण की सुविधा प्रदान की गई, जिसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। वहीं लीगल टीम के सदस्य रंजीत यादव जी का ये पोस्ट है, जिसमें लिखा है, सभी प्रतीक्षारत साथियों को नमस्कार। साथियों, इस समय हम सभी बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। प्रतीक्षा सूची कब जारी होगी यह किसी को नहीं पता है। कोरोना के नाम पर अब सभी साथी बहुत ही डरे हुए हैं, जबकि रंजीत यादव जी खुद कोरोना से लड़कर ही बाहर आए हैं। ये लिखे हैं, आप सभी ट्विटर पर ट्वीट करते रहें, इसका मेरा कोई विरोध नहीं है। आप खूब ट्वीट करिए, लेकिन सिर्फ ट्वीट करने से ही सब कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके बाद इस लिंक पर जाकर ऑडियो सुनने के लिए कहा था, जिसमें यदि आप चाहते हैं कि लिस्ट जल्दी आए तो ऐसा सभी लोग जो किसी सांसद, विधायक या किसी प्रभावशाली लोगों से संपर्क हो, उनसे जाकर जरूर मिले या फ़ोन पर बात करें, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है तो मिलना भी आसान नहीं होगा, और अपनी बात जरूर रखें। फिर उन्होंने लिखा है कि इसी क्रम में इनका उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से टेलीफोन पर वार्ता हुआ, जिसमें उन्होंने कोरोना में हेल्प करने के बाद इस मुद्दे को सुलझाने की बात कही है। इसके बाद उन्होंने लिखा है, जब तक नौकरी प्रायोरिटी नहीं रहेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पैसा, नेता, टीआरपी को छोड़कर थर्ड काउंसलिंग में ऐसा कोई नहीं है। कुछ लोग कल की चीफ मिनिस्टर सर की मीटिंग का भी मजाक उड़ा रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा है, कुछ लोग बड़े कदम उठाने का भी टाइम आ गया ऐसा कह रहे हैं। सभी भाइयों से अनुरोध है, एक बार सामूहिक रूप से प्रयास कर लिया जाए। लिस्ट आपके हाथ में होगी। ये वो सरकार है जो प्रतिदिन हजारों जाने यूपी में जा रहे हैं, लेकिन कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है, तो आप इतना शांत होकर घर कैसे बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा है, जब डिप्टी सीएम से बात हुआ तो उन्होंने सीधा कहा कि अभी सरकार कोरोना को लेकर चिंतित है, आपकी भर्ती नहीं। मतलब उनका कहना है कि सरकार अभी कोरोना को लेकर ही चिंतित है, सभी की दवा और वैक्सीन को लेकर के और व्यवस्था करने में। फिर उन्होंने कहा, आपकी भर्ती को लेकर भी उतना चिंतित नहीं है सरकार। मंत्री जी भी अभी फिलहाल अपने क्षेत्र में ही बिजी हैं, जिसमें विगत 10 दिनों के अथक परिश्रम के बाद उन्होंने लिखा है कि जनपद सोनभद्र के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर अनपरा में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ, जिसकी क्षमता प्रतिदिन 300 सिलेंडर भरने की है। इसमें केवल सोनभद्र बल्कि आसपास के जनपदों की जरूरत भी पूरी होगी। अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारियों को टीम को बधाई दिया है इन्होंने। और फिर ये मंत्री जी ने, जो कि क्षेत्र में 25 लाख रुपया दिया था प्लांट बैठाने के लिए, जो कि आज खुल गया। यहाँ पर टीम की अथक मेहनत से देखिए ये चालू भी हो गया ऑक्सीजन उत्पादन। वहीं आरके सिंह की पोस्ट के अनुसार, ट्विटर पर साथ देने वाले सभी योद्धाओं का तहे दिल से धन्यवाद। आज बहुत ही सुपर पावर से सभी लोगों ने ट्वीट किया, पुनः धन्यवाद। सभी को धन्यवाद देते हुए जो ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव रहे, क्योंकि इस समय जब सभी लोग, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, घर पे हैं, तो ट्विटर पर ही ये सब काम कर रहे हैं। इससे सरकार के पास कम से कम न्यूज़ तो पहुँचती रहेगी, ताकि ये ना लगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती इस समय ठंडे बस्ते में है। वहीं अस्पताल के बाहर छटपटा रहे मरीज को ऑक्सीजन देने वाला युवक पर केस कर दिया गया। तो हुआ क्या था कि बेड ऑक्सीजन उपलब्ध न होने के कारण जिला परिसर में छटपटा रहे मरीज को ऑक्सीजन देने वाले युवक समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। तो यहाँ पे छटपटा रहा था मरीज, और जो एम्बुलेंस चलाता था युवक, उसने ऑक्सीजन निकाल करके लगा दिया, जिससे उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बाद में इन्हीं के ऊपर मुकदमा करा दिया अस्पताल वालों ने। 22,000 सीट की बात करें तो सभी साथियों से यहाँ पर लिखा गया है कि हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो लोग 61, 62, 63 गुणांक वाले हो, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, सभी लोग 22,000 सीट जुड़वाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जुट जाएं। ये कहा गया है टीम 22,000 की ओर से। फिर साथियों, जैसा कि एनबीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि ओबीसी की लगभग 5500 सीट पर जनरल वालों को नियुक्ति दी गई है। चलो मान लिया अगर ऐसा हुआ है, ये टीम की ओर से कहा जा रहा है। सोचिए क्या 5500 सीट पर ओबीसी के 62 गुणांक वाला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये कहा गया। देखिए, थर्ड काउंसलिंग के बाद क्लियर हो जाएगा कि ओबीसी के 65 गुणांक के लोगों का होगा कि नहीं होगा। फिर इन्होंने लिखा है, यहाँ पर टीम की ओर से स्पष्ट कहा जा रहा है कि जब तक 22,000 सीट नहीं जुड़ेगी तब तक 62 गुणांक वालों का तो नहीं होगा। इसलिए 62 गुणांक तक अगर होना है तो 22,000 सीट जरूर जुड़वाएं। तो ये टीम की ओर से प्रयास यही किया जा रहा है लगातार 22,000 की लीगल टीम के द्वारा, कि अगर दबाव बना ले गए तो यकीनन आप लोग मास्टर बन जाएंगे। फिर लिखा साथियों, अगर 60, 90, 97 से अधिक अंक वाले एक होकर के नहीं लड़ेंगे तो जो नए बीटीसी वाले हैं ये 22,000 सीट को अगली भर्ती में ऐड करवा लेंगे। ये लोग भी ट्विटर पे एक्टिव हैं। 7 से 10 का टाइम ट्वीट कीजिए, चाहे कोई भी करे या न करे। अगर हर एक अभ्यर्थी रोज शाम ट्वीट करे तो यह दबाव चुनावी साल में काम आएगा। टीम की ओर से कहा गया है, अगर आप लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो सीधे 100% जुड़ेंगी।
वहीं पूर्वांचल विश्वविद्यालय से 15 जून के बाद अलग हो जाएंगे आजमगढ़ और मऊ। दोनों जिलों के 409 महाविद्यालय तथा नए आजमगढ़ विश्वविद्यालय से संबंध हो जाएंगे। तो लगातार इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर वार जारी है। वहीं उड़ीसा में जब गंजम जिले के कलेक्टर विजय मिश्रा सरकारी अस्पताल में एडमिट कोविड पेशेंट को देखने पहुंचे तो नया युवक मिला जो अस्पताल के बिस्तर पर भी सी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। यानी सकारात्मकता यही बनानी होगी 69,000 वालों को भी। ये देखिए पढ़ते हुए हैरान रह गए। ये मरीज पढ़ रहा था वहाँ पर। सबसे बड़ी बात है 78% लोग कोरोना के डर से डिप्रेशन में हैं, जबकि ऐसा चिंता की बात नहीं। 28% लोगों ने स्वीकार किया डिप्रेशन के शिकार पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक डिप्रेशन में हैं। तो अच्छी खबर है, एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा स्वस्थ होकर लौटे अस्पताल से घर। और कोरोना काल में करीब भगवत गीता सर्टिफिकेट कोर्स। इस कान राधा गोविंद मंदिर मंगलुरु ऑनलाइन कोर्स दे रहा है मौका। 4 साल से 54 पदों की भर्ती है लड़की। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की परीक्षा टलनी तय। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा युवा घर पर अभिभावक भी पढ़ाई में कर रहे हैं पूरा सहयोग। तो यानी कि घर पर अभिभावक भी सहयोग कर रहे हैं। युवक अपने पिता के साथ व्यापार और पारंपरिक कार्य में सीख रहे हैं, जबकि महिलाएं अपनी दादी और माँ के साथ खाना बनाना अन्य कार्यों में सहयोग भी कर रही हैं, सीख भी रही हैं। लगातार ट्विटर पर ट्वीट करते हुए सभी छात्र कई लोगों के ट्विटर को रोक दिया गया। कैन नॉट रीट्वीट स्टेटस। लंग 70% इफेक्टेड फिर भी जीत लिया जंग। सुशांत सिंह ने अपने हौसले से कोरोना का दी मार। 4 दिन बाद ही उनकी लंग्स में इन्फेक्शन 15% तक आ गया। तो यानी कि अगर हौसला हो बुलंद तो इस रोग को भी हराया जा सकता है। बीमार इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि वह पूर्ण रूप से ठीक होगा। बीमारी अगर दिमाग में घर गई तो आप पूरी तरह टूट जाएंगे, दवा भी काम नहीं आएगी। इस दौरान पेट के बल सोता रहा, इससे फेफड़े के निचले भाग का उपयोग होने लगा। इससे ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ने लगा। पेट के बल सोने से कफ नीचे की तरफ आ जाता है और पेट में जाकर मल के जरिए बाहर निकल जाता है। दोस्तों का साथ भी मिला, तो ये बहुत ही सकारात्मक खबर है। जज्बा, जुनून और सकारात्मक सोच ऐसा जिसके दम पर आप कोरोना से जंग जीत सकते हैं, इस बात के नज़ीर बन चुके हैं 38 वर्षीय युवा स्वतंत्र देव सिंह। उनके फेफड़े में 70% इन्फेक्शन था। ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे गिरता जा रहा था। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को जंग जीत करके मोटिवेट किया। 4 दिन में 70 से घटाकर 15% इन्फेक्शन कर दिया। तो ये ज़बरदस्त जज्बा और जुनून, तो इनका जज्बात जो था और जुनून जो था, उस सकारात्मक सोच, ये तीनों ने मिल करके इन्हें कोरोना से बाहर कर दिया और ये स्वस्थ हो गए। बचपन में पिता ने साथ छोड़ गया तो मुसीबत से मिला लिया हाथ। यहाँ पर इच्छा थी एयरफोर्स में जाने की, मगर होश संभालने से पहले ही पिता दर्शन राम संपाला की मौत ने उम्मीदों पर ब्रेक लगा दी। घर की आर्थिक स्थिति खास अच्छी नहीं थी। अब सारी जिम्मेदारी गृहिणी माँ बिमला देवी पर थी। किसी तरह से 10वीं पास करने के बाद मुसीबत से टकराने की ठानी। 18 वर्ष के आए होते ही देश को नमन करके सऊदी अरब चले गए थे। उसी दिन ठान ले गए जब लौटूंगा तो कामयाब बनूंगा, ऐसा करके दिखाया। जिंदगी में उतराव चढ़ाव भरी याददाश्ता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय संपाला की। मूल रूप से जालंधर के गाँव 100 फीट के रहने वाले संपाला जमीन से जुड़े मेहनत से उन्होंने कामयाबी मिली। और चंदन इंस्टीट्यूट के मनोविज्ञान के स्पेशलिस्ट आरपी सर की विवाह को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी अभ्यर्थियों ने भी बधाई दिया सर को, ये फोटो शूट कराते हुए सर और उनके प्रिय अभ्यर्थी। सर की पढ़ाई के कई स्टूडेंट जो कि टेट पास हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी सिलेक्ट हुए हैं कई हजार अभ्यर्थी। तो लगातार बधाइयों का दौर जारी रहा। मनोविज्ञान के विशेषज्ञ आरपी मिश्रा सर नए जीवन की शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आरपी मिश्रा सर, चंद्रा इंस्टीट्यूट, प्रयागराज। तो यहाँ पर विवाह के कार्यक्रम में काफ़ी अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे और सर को वैवाहिक जीवन ढेर सारी शुभकामनाएं भी दिया सभी टीचरों ने, अभ्यर्थियों ने। और अंत में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बार फिर निष्क्रिय बैठने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए मामला ठंडे बस्ते में जाएगा तो सही नहीं होगा। इसलिए सभी लोग ट्विटर पर ट्रेड कराने में लगे रहिए जिससे मैटर हाईलाइट रहे। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी और मुख्यमंत्री जी
इसके अलावा अन्य सांसद और विधायकों को टैग करके ट्वीट करते रहिए।